हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है शहनाज परवीन और आज की वीडियो का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस वीडियो इंक्लूड्स क्लास 10th चैप्टर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी और दिस वीडियो इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू चेक वेदर एन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो बेसिकली हम इस वीडियो में ये पहचान करेंगे कि किसी इक्वेशन को देखकर या उसे थोड़ा सा रीअरेंज कर कर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दैट वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। So quadratic equation से पहले we should know that what is a quadratic polynomial. So a quadratic polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial. Like px is equal to ax square plus bx plus c where a doesn't equal to 0. It means that this square is denoting that the degree of the polynomial is 2. Degree का मतलब कि variable की highest power कितनी है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, तो दिस इज नॉन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी बेस पे हम एंड येस ऑफ कोर्स दैट ए कैन नॉट बी जीरो। ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप ए को जीरो कर देते हैं तो वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इस पूरी टर्म को जीरो कर देगा, फिर हमारे पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी रिमेनिंग होगा। तो दैट बी एक्स प्लस सी इज डिनोटिंग द हाइएस्ट डिग्री 1 विच इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक which is the example of linear polynomial. So इसी के उस पे कि क्वाड्रेटिक व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ। सो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो से तो वो बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज इफ px is equal to 0 then it is known as a quadratic equation. So what is the standard form of quadratic equation? The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are the real numbers and a cannot be 0. Means कि a जो है वो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दैट्स वाई a 0 नहीं हो सकता बिकॉज हमें ये टर्म्स तो चाहिए। b कैन बी 0 बिकॉज हमारे पास x का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई रोल नहीं है। हमारा जो मेन है वो होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर शुड बी देयर, सो ए कैन नॉट बी 0 एंड सी you know very well that it is in a constant term. So let's understand its name. The name quadratic comes from the quad meaning the square because the variable gets squared like x square. It is also called an equation of degree 2 because of the 2 on the x. तो इसके जो नाम से ही हमें पता चल रहा है क्वाड का मतलब ही होता है स्क्वायर विच इज द डिग्री 2. Okay, so it is that's why it is called the equation of degree 2. Let's see some example of quadratic equations. Like here is an example 5x square plus 15x plus 3 is equal to 0. Now here we can see that x की पावर जो है वो 2 है, तो it is an example of quadratic equation. और ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि दैट 5 is our a, 15 is our b and c is our 3. For more example, that is x square minus 14x minus 40. So here what is our a? तो यहाँ पे तो a हमें मिसिंग लग रहा है। Okay, so where is a? तो well a is equal to 1 as we don't usually write 1 x square. ये हमें पता है कि हम किसी भी वेरिएबल के साथ 1 को लिखने की नीड नहीं होती। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वी विल राइट 1 इन मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे जिसको कोफिशिएंट है वो 1। तो हेयर वी कैन से दैट a is our 1 and b is our minus 14 and c is our minus 40. तो this sign negative sign is also the part of the coefficient. coefficient कभी भी विदाउट साइन नहीं होता। प्लस साइन को मेंशन करने की नीड नहीं होती बट नेगेटिव साइन को वी हैव टू राइट। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। हियर यू कैन सी देयर इज अ कांस्टेंट टर्म इज 0। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, बट सी हमें नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स सी इज अवर 0. Here a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to 0. अब इस टर्म की क्या बात है?
5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी है कि यहाँ पे हमारा जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ये दिस इज नॉट दैट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So this is one is not a quadratic equation because it is missing x square. In other words, a is 0, which means it can be quadratic equation. Okay. So as we know, the standard for quadratic equation is ax square plus b plus c is equal to 0. बट सम इक्वेशन डजंट लुक लाइक दैट, मतलब कुछ इक्वेशंस होती हैं जो देखने में हमें क्वाड्रेटिक नहीं लगती, बट अगर हम उससे सिंप्लीफाई करें या उसे रीअरेंज करें तो वो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं दैट दिस वन 2 इन पैरेंथेसिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5. और ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, आई एम सेइंग दैट कि ये सारी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट सिर्फ देखकर हम इन्हें नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो कैसे हम इन्हें पता लगा सकते हैं दैट these all are quadratic equation although these are not in standard form. So how can we say that these are quadratic equation? So let's check कि कैसे हम इन्हें पता लगाएंगे. सो अब इन इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही हम पता लगा सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं. तो पहला स्टेप्स हमारा किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का यही होता है कि अगर उसमें कोई ब्रैकेट है तो वी हैव टू अनडू दैट ब्रैकेट. तो वो ब्रैकेट हम अनडू करेंगे. तो यहाँ जब हम ब्रैकेट को अनडू करेंगे तो 2 विल बी मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर, तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर. 2 को फिर हम माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे 5 है. नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा देंगे, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे राइट हैंड साइड पे इक्वल टू में सिर्फ 0 होता है. तो इसीलिए हम राइट हैंड साइड में इक्वल टू में 0 करने के लिए हम सारी टर्म्स को जो भी होती हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसे मूव करेंगे. तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है. नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो अभी हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो सिंपल तरीका है कि किसी भी इक्वेशन को अगर आपको पता लगाना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टू यूज आइडेंटिटी. यहाँ हमें आइडेंटिटी का यूज करना होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमने 9th क्लास तक 8th क्लास में भी पढ़ी है ये आइडेंटिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. आप अलजेब्रा का कभी भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आइडेंटिटी का यूज हो ही जाता है. तो यहाँ इस ब्रैकेट को हम ओपन करने के लिए आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं. तो ये हमारी इस फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. यहाँ पे आपने a की जगह x पुट करा है और b की जगह हमने यहाँ पे 2 पुट करा है. अब अगेन सेम स्टेप हम यूज करेंगे कि सारी टर्म्स को हम मूव ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट साइड. तो आपने लेफ्ट साइड पे टर्म्स को मूव करा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 ये आपकी फॉर्म आई, और फिर अगेन वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल x इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस 3. यहाँ पर भी ब्रैकेट को आपको ओपन करना है. हमने ब्रैकेट ओपन करा, फिर सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा, और फिर बाद में उसे जहाँ पे भी कैलकुलेट हो सकता था उसे कैलकुलेट करा. 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, 3x और माइनस 1. अब ये तीनों एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ये जो भी इक्वेशन जिस भी फॉर्म में थी हमने सबसे पहले उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो एग्जाम में या कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन को बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, या किसी भी इक्वेशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उस इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी होता है. अब नाउ दिस वन, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्यूब है. अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो सीधा हम क्यूब देखकर बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हायर डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री उसकी 3 है. तो अगर ये 3 हाईएस्ट डिग्री है तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया. बट चलो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं,
क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने के लिए या पैरेंथेसिस को ओपन करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी का यूज करना होगा। तो ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास तक से इवन 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, लर्न नहीं है तो मैं आपको वीडियो में आइडेंटिटी का पूरा एक टेबल दूंगी, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को जब हमने ओपन करा, दिस इज अवर a क्यूब b क्यूब, यहाँ 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। आई होप कि आइडेंटिटी यूज करनी आप सबको आती होगी, क्योंकि a की जगह हम यहाँ पे x यूज कर रहे हैं, b की जगह में यहाँ 2 यूज कर रहे हैं, तो 2 का होल क्यूब इज 8। 3a स्क्वायर b मतलब 3 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2, तो 3 6 2 6 एक्स स्क्वायर। अगेन 3ab स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई विद एक्स मल्टीप्लाई विद 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो इट बिकम्स 4 3 12x। अगेन वही कि आपको सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे मूव करना है, तो राइट हैंड साइड पे हमने उसे मूव करा। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों सेम साइन के साथ हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे। जब हम इसे राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये। तो आपने यहाँ देखा कि जब हमने ब्रैकेट को ओपन करा तो एक्स क्यूब तो हट ही गया। तो इट मीन्स अगर हम सिर्फ इस टर्म को, इस इक्वेशन को देखते तो वी कैन से कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है। लेकिन जब हमने उसे ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करके उसमें प्रॉपर्टी यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो हेयर वी कैन सी दैट कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज द वे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सीबीएसई में ये एक क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ से जब भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में कोई कॉमन वैल्यू होती है तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं। लाइक यहाँ पे ये 6 12 एंड 12 इट इज़ अ कॉमन, यहाँ पे 6 कॉमन है तो हमने पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई हो गई। अभी ये जो है एक आइडेंटिटी चार्ट है, और इस आइडेंटिटी चार्ट में जो मोस्टली हमारी आइडेंटिटीज यूज होती हैं क्वाड्रेटिक अलजेब्रा में, ये वो सारी आइडेंटिटी है। 4th चैप्टर में जो आपकी जो आइडेंटिटीज आती है, मोस्टली आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होती है, सेकेंड, थर्ड एंड दिस 10th 11th, ये आइडेंटिटी मैक्सिमम आपकी यूज होती हैं जो इसमें। तो ये एक चार्ट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे कहीं से भी मिल जाएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। बिकॉज ये आइडेंटिटी अगर लर्न नहीं होगी तो आपका ब्रैकेट ओपन नहीं हो पाएगा, और अगर ब्रैकेट्स ओपन नहीं होंगे तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यू हैव टू लर्न। और जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी नंबर 1 2 3 एंड 9 10, ये जो 6 और 7 आइडेंटिटी है ये ज़्यादा यूज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसका पार्ट 2 वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की जो इक्वेशन इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड द नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।